बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली पल है जब हम सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होकर लगातार राष्ट्र हित में अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे परम सम्माननीय माननीय रघुवर दास जी आज हमारे बीच हैं। मैं बहुत बहुत उनका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में, जो कि परिवर्तन यात्रा के संबंध में रखी गई है, दुर्ग संभाग के यशस्वी हमारे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सवन्नी जी यहाँ मौजूद हैं। जिला के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जोशी जी यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, पूर्व सांसद आदरणीय लखन साहू जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, विजय सिन्हा जी, नरेंद्र वर्मा जी, आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के स्वागत के साथ मैं माननीय रघुवर दास जी को निवेदन करता हूं कि वो आप सबको संबोधित करेंगे। इससे भी ये मेरा चालू है थोड़ा सा। ये मेरा सौभाग्य है कि शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधर की धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबसे मिलने का अवसर मिला। तो आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबों का हार्दिक स्वागत, जोहार, अभिनंदन। आज के इस प्रेस वार्ता में मंच पर विराजमान श्री भूपेंद्र जी, श्री ओम प्रकाश जोशी जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री नरेंद्र वर्मा जी, पूर्व सांसद लखन साहू जी, श्री राजीव जी, दयालदास बघेल जी। छत्तीसगढ़ सरल सादगी और ईमानदार जैसे माननीय मूल्य की विरासत, और इसी विरासत की वजह से छत्तीसगढ़ या सबसे बड़ी, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि देश दुनिया में अपनी इस विरासत के कारण हमारी पहचान छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया के रूप में। लेकिन इन 5 वर्षों में कांग्रेस के बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया को कलंकित करने का काम इस सरकार ने की। मेरे पूर्वज भी छत्तीसगढ़ से और रोजी कमाने खाने के लिए झारखंड में जमशेदपुर जैसे टाटा स्टील में हम लोग थे। टाटा स्टील में मैं 10 साल तक मजदूरी की और मजदूरी करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता रहते हुए पार्टी ने झारखंड जैसे राज्य का 2 बार प्रदेश अध्यक्ष, राज्य का 5 साल तक मुख्यमंत्री का दायित्व हमने संभाला और आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक मूल छत्तीसगढ़ ओरिजिन जीन को पार्टी ने इतना महत्व दिया, यही छत्तीसगढ़िया में सबसे खूबसूरत।
लेकिन आज इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को माफिया, सिंडिकेट और बिचौलियों का राज ये बघेल सरकार ने बना दिया। आज इस छत्तीसगढ़ में आज माफिया, सिंडिकेट, बिचौलिया इतने शक्तिशाली हैं कि राज्य का नीति निर्धारण करने का काम भी ये सिंडिकेट और बिचौलिया कर रहे हैं। और परिणाम स्वरूप पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश ने देखा कि किस तरह इस सिंडिकेट में जो ठेका पट्टा राज्य के द्वारा मिला जाता है, यो योग्यता के आधार पर नहीं, कमीशन के आधार पर यहां ठेका पट्टा मिला जाता है। चाहे वो शराब का ठेका हो या अन्य ठेका हो। और परिणाम स्वरूप आज इस शराब के घोटाले में आज 2000 से ज्यादा करोड़ रुपए का शराब घोटाला में आज सरकार के बड़े अधिकारी आज जेल में। इसी तरह जो हमारी छत्तीसगढ़ में जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, जिससे राज्य का रेवेन्यू आता, राज्य का खजाना भरता, वो राज्य का खजाना कोयला का अवैध धंधा कर वो एक बघेल परिवार के खाते में जा, और जिसके कारण आज माइनिंग सेक्रेटरी भी आज जेल में। 3 आईएएस इस राज्य के आज छत्तीसगढ़ जेल में। सबसे शर्मनाक बात कि मुख्यमंत्री का ओएसडी आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल। तो ऐसी भ्रष्टाचारी, कमीशनखोर सरकार, बघेल सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का। और मैं आपको कहता हूं, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में शासन चल रही है, भ्रष्टाचार 2 तरह का होता है। एक राजकीय भ्रष्टाचार, एक दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार। तो आज तहसील से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे। तहसील में भी अगर हमारी जनता अगर जमीन म्यूटेशन के लिए जाता है तो बिना पैसे दिए काम नहीं होता। अगर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देने का काम, लेने का काम, तो बिना पैसे का काम नहीं होता। ये राज्य की स्थिति इन 5 वर्षों में कांग्रेस की बघेल सरकार ने कर। और आज छत्तीसगढ़ में बघेल बैंक है, और वो बैंक में पैसा आम जनता जमा नहीं करती है। उस बैंक में जमा ये जो सिंडिकेट, ये कोयले के सिंडिकेट, शराब के सिंडिकेट, ये कमीशन खोरी का पैसा उस बघेल के बैंक में जमा होता है। और वो बैंक का 50% कमीशन दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचता। ये छत्तीसगढ़ को ये कांग्रेस पार्टी बघेल बैंक के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का खून चूसकर कांग्रेस दरबार में पहुंचाने का काम करे। तो ऐसी छत्तीसगढ़ की भावनाओं के साथ खेलने वाली सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता इस बार सबक सिखाए। दूसरा, इन्होंने बड़े बड़े वादे और नारे के साथ सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया। उन्होंने वादे किए थे
कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी 5 साल होने जा रही सरकार को। आज छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आपने जो वादा किया कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराब लागू करेंगे, उस वादे का क्या हुआ? शराब तो बंदी नहीं हुई, बल्कि शराब में घोटाला करने का काम किया। यानी ये वादे इनके जनता को बरगलाने का जुमला। इसी तरह इन्होंने जो हमारी राज्य में स्वयं सहायता समूह ग्रुप है, सारे का लोन माफ करेंगे। बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, होर्डिंग बोर्डिंग लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी स्वयं सहायता समूह ग्रुप का लोन माफ नहीं। ये जो होर्डिंग विज्ञापन के माध्यम से, वो विज्ञापन में छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पैसा उस होर्डिंग विज्ञापन के माध्यम से ये बघेल सरकार सिर्फ अपनी चेहरा चमकाने में लगे, लेकिन वास्तविकता जमीन पर छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि जितने इन्होंने जुमले 2018 विधानसभा चुनाव में किए थे, एक भी जुमले जमीन पर नहीं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्ति निकली थी, वो सारे नियुक्ति कांग्रेस पार्टी और उनके अधिकारी मंत्री मिलकर अपने परिवार को नियुक्ति देने का काम इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने की थी, जिसको अभी हाल में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रोक लगाने का काम की। इतना ही नहीं, ये जो रोजगार से भटकता हमारा नौजवान, जिससे इस बघेल सरकार से आशा थी कि युवा शक्ति को रोजगार मिलेगी, लेकिन आज उस युवा शक्ति जो किसी भी राज्य और देश का ग्रोथ बनाने में जो सबसे बड़ा धन है, वो हमारे राज्य की युवा शक्ति। उस युवा शक्ति को आज एक महादेव सट्टा एक चलाकर आज हमारे नौजवानों को जुआरी बनाने का काम ये सरकार कर रही। और उस सट्टा चलाने में कांग्रेस के विधायक ही उस सट्टा के संचालक है, जो दुबई से हैंडल होता है। उसका सरकारी विज्ञापन निकलता, नशा ड्रग्स बड़े पैमाने पर झारखंड में या छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिसके कारण हमारा जो युवा शक्ति आज नशेड़ी और जुआरी बन, ये छत्तीसगढ़ को ये नशेड़ी और जुआरी बनाने का काम 5 साल के अंदर ये छत्तीसगढ़ सरकार ने की। ये छत्तीसगढ़ में वोट बैंक के लालच में लव जिहादी का मामला भी इस छत्तीसगढ़ में भी काफी चली। इसी जिले के हमारे एक साहू परिवार का नौजवान कि किस प्रकार एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने पीट कर हत्या की, आज तक उसको न्याय मिलने का काम नहीं। ऐसी स्थिति इस राज्य में, इस बेमेतरा जिला का भी निर्माण 15 अगस्त 2011 को जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, ये जिला का भी निर्माण विकास और गुड गवर्नेंस सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। आज इस जिले में कोई भी विकास का एक बात ये कांग्रेस के लोग बताए तो ऐसी स्थिति इस छत्तीसगढ़ में इस बघेल सरकार ने कर रखी है। इस बघेल सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और विकास और सुशासन के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम
छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। इस छत्तीसगढ़ में हम सभी जानते हैं कांग्रेस के 4-5 बड़े नेता, एक स्वयं मुख्यमंत्री बघेल जी, एक हमारे गृह मंत्री तारकध्वज साहू जी, एक हमारे मंत्री रविंद्र चौबे जी नहीं, तीन सिंह देव बाबा, और चौथा है महंत भक्त चरण जी। चारों में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा। आप सबको पता है 2018 में तारकध्वज साहू को अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस ने प्रचार किया कि अगला मुख्यमंत्री तारकध्वज साहू बनेगा। सीधे कहां रहते हैं? अंबिकापुर पर प्रचार कैसे ठगा छत्तीसगढ़ की जनता को। अंबिकापुर में प्रचार किया कि वहां सिंहदेव बाबा मुख्यमंत्री बने, और ये कांग्रेस पार्टी ने साहू समाज के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात ही नहीं किया, साहू समाज के नौजवानों का, आज मां बहनों का इज्जत इस बघेल सरकार में लूटने का। आपने अभी देखा रायगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, विकास की योजना को शिलान्यास कर रहे। उनके मंत्री ने किस प्रकार मोदी जी के विकास के काम को उन्होंने पसंद किया। किस तरह हैदराबाद में पीसीसी की बैठक में छत्तीसगढ़ को बेइज्जत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उससे माफी मंगाने का काम किया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के कार्यकर्ता निंदा करती है, और किसी को अधिकार नहीं है छत्तीसगढ़ को बेइज्जत करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने की। ये कांग्रेस पार्टी से मैं छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करने आया हूं, झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा की धरती से, ये कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता देश में बनी, चाहे राज्य में बनी, ये देश को लूटा 50-60 साल से। छत्तीसगढ़ में इनको सत्ता मिला तो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस की सोच है जब सत्ता में आओ तो देश को लूटो, राज्य को लूटो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच है छत्तीसगढ़ को हम कैसे बचाएं। भारतीय जनता पार्टी की सोच है देश को हम विकास की ऊंचाई में कैसे ले जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्ष के शासन काल में आज भारत और भारतीयों का सम्मान दुनिया में बढ़ने का काम मोदी जी के कारण। और कल गणेश चतुर्थी के दिन विघ्न हरता भगवान गणेश पूजा, गणपति बप्पा मोरिया के दिन 19 सितंबर छत्तीसगढ़ की बहनों माताओं के लिए तो है ही, पूरे देश की माताओं और बहनों के लिए कल का दिन ऐतिहासिक दिन। कल नारी शक्ति वंदना बिल के माध्यम से 33% लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन देकर जो परिवार की शक्ति हमारी नारी शक्ति है उसको राष्ट्र शक्ति बनाने का बिल मोदी जी ने पेश करने का काम किया। तब राष्ट्र की नीति निर्धारण में हमारी देश की बहन बेटी करेगी। मोदी जी के आने के बाद आप देखिए, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में हो, हर सेक्टर में हमारी बेटियां बहनें आज दुनिया में नाम रोशन कर रही। ये मोदी जी वर्षों से ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने हमारे द्वारा लाया गया। आपके शासन में जब लाया गया था तो जो आज INDIA समाजवादी पार्टी और लालू यादव की RJD पार्टी है, एक धमकी में आपने लोकसभा में बिल पास नहीं कराया। अगर नारी शक्ति की इतनी अहमियत थी तो सरकार भले एनडीए की सरकार चल जाती, आपको बिल पेश करना चाहिए था, लेकिन आपको सत्ता से प्रेम था, नारी शक्ति से प्रेम नहीं था।
और वही नारी शक्ति का विरोध करने वाला समाजवादी पार्टी आरजेडी आज कहां है? कांग्रेस के द्वारा गठित INDIA में। ये देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को समझने की जरूरत है। तो ये कांग्रेस पार्टी नारी विरोधी है, शक्ति है, किसान विरोधी शक्ति है। किसान के मामले में भी देखिए, देश की आजादी के इतने वर्ष बाद MSP में 1.5 गुना बढ़ाने का काम किसी सरकार ने की तो मोदी जी सरकार ने। आज जो हमारे किसान को फसल का जो पैसा मिल रहा, भले ये ठग सरकार 200-300 रुपया बढ़ाकर कह रही कि हम दे रहे हैं 2500-2600, जिसमें कई 184 रुपया भारत सरकार एक किस्त में दे रही, और ये सरकार 200-300 रुपया बढ़ाकर 6 किस्त में देकर लोगों को गुमराह करने का काम। छत्तीसगढ़ में आप सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी भी हमारे किसान के बोनस को और बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान कटोरा, छत्तीसगढ़ के धान से ही पूरा देश के अन्न को पहुंचाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी की सरकार है, जो अन्नदाता को ख्याल रखते हुए पहली बार केंद्र की सरकार ने 6,000 रुपया 3 किस्त में किसान को देने का काम करती। जब डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, तो डबल बेनिफिट झारखंड की जनता को मिलती थी। हमने पर एकड़ 5,000, अधिकतम 5 एकड़ किसान को 25,000 रुपया हमारी सरकार देती थी। आज झारखंड समर्पित JMM की सरकार आने के साथ ही बंद कर दी। देश का झारखंड पहला राज्य जहां हमने अपनी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी, ये कांग्रेस JMM की सरकार आने के साथ उसको भी बंद करने का काम किया। तो इस तरह ये कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प और इसका परिवर्तन छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर ली। कांग्रेस मुक्त, सिंडिकेट, बिचौलिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कमर कसकर छत्तीसगढ़ की जनता सड़क पर निकल चुकी है और विकास और सुशासन के प्रति समर्पित मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के लोग को डबल बेनिफिट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न आपके हो तो